यार एक तो सैलाब पे सबसे पहली बात मैं ये करना चाहूँगा कि सिर्फ रावी के सैलाब की जैसे बात हो रही है ना, थोड़ा सा गाना सुना दे मुझे आपको। नहीं वो जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं। चलो बस रावी स्पेसिफिकली रावी की बात अगर हम करें ना, तो रावी ने सिर्फ अपना एरिया, अपनी टेरिटरी क्लेम किया। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये एरिया रावी ही हुआ करता था, जो कि हमारे किसी अमल से रावी सूखा, मतलब मे बी इरिगेशन के सिस्टम्स हमारे सही नहीं थे, XYZ रीजंस, क्लाइमेट चेंज की वजह से रावी सूखा जो भी था। हमने इंस्टेड ऑफ उसकी कोई किसी रद्दो बदल की जगह हमने उस जगह पे सोसाइटीज़ बना दी, लोग वहाँ पे आके आबाद हो गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब रावी ने जब अपने जोबन पे आकर अपनी टेरिटरी को क्लेम किया है, तो वो हमारे लिए सैलाब की सूरत में हमें नज़र आ रहा है। इस पे मेरा थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है। मेरा ये मानना है कि भाई आपका भी जहाँ घर है ना, वहाँ पहले जंगल होता था, ठीक है, दरख्त वगैरह होते थे जो नेचर के लिए अच्छे थे। अच्छा, तो वो मैं ये कह रहा था, जो मेरा इख्तलाफ है इस चीज़ से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो ये है कि यार आपका भी घर पहले जंगलों वगैरह में था, ठीक है, अब घर की जगह जंगल वगैरह थे, वो कटे हैं, तो फिर आप आबाद हुए हो, उस वजह से नेचर का नुकसान हुआ है, उस वजह से CO2। तो मैं कहता हूँ अगर तो आप एक नेचुरलिस्ट हो, इन्वायरमेंटलिस्ट हो, ठीक है, और आप कहते हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो मैं कहता हूँ यार आप अपना घर छोड़ो, वहाँ पर एक दरख्त वगैरह कुछ पौधे वगैरह लगा दो, और कहीं इस ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पर आप नेचर को डिस्टर्ब ना करें। इवन हमारे कपड़े हैं वो भी नेचर को डिस्ट्रॉय करके एग्जैक्टली, ये इतना वो मुझे वो लगता है सेल्फिश व्यू लगता है कि जब किसी का नुकसान हो रहा है, उनका वहाँ घर वगैरह था, तो अगर जितने वो जिम्मेदार है ना, चलो उन पे वो जल्दी आ गई है चीज़, वो वाज़ेह तौर पर उसका कॉन्सिक्वेंसेज आ गए, हम भी फिर उसी तरह से जिम्मेदार हैं। तो ये दुनिया के जो रिसोर्सेज वगैरह हैं वो अल्लाह पाक ने हमारे यूटिलाइजेशन के लिए ही बनाया। गलती इसमें पता है क्या थी कि भाई जब आपने उस रिवर के बेड पे ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, आपने बेसिकली रूडा का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो ये था कि ये जो रावी के रिवर साइड पे जो जगह है ना, इसको हम, क्योंकि रावी को उन्होंने ना चैनलाइज करना था, वहाँ पर डैम्स वगैरह बनाने थे, कनाल्स बनानी थी ताकि इरिगेशन वगैरह में आसानी हो। उसके लिए बजट बहुत ज़्यादा था। ये 1980 से मेरा ख्याल है ये प्रोजेक्ट चल रहा था। मेरे ख्याल में जो मैंने सुना था ना, सबसे पहले जो उसकी बजटिंग हुई थी उसमें ये 5 ट्रिलियन रुपीस। हाँ एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा बजट था। तो रूडा का कॉन्सेप्ट ये था कि यार ये जो आसपास की जगह है ना, इनको हम रियल एस्टेट के ज़रिए बेचेंगे, उससे हमारे पास इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट जनरेट होगा, उस प्रॉफिट को यूटिलाइज करके हमारा ये जो रूडा का कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम कर लेंगे, कवर कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि उन्होंने वो लीगल तो करवा ली जगह, लेकिन उसके जो पैसे जो बने थे, जो उस पर लगने थे, वो कभी किया ही नहीं उन्होंने, ठीक है। और उसके बाद से ये वो जो बेसिकली जो मसला था, वो प्लानिंग और ये करप्शन और वगैरह जो पॉलिटिकल जो सारे मसले ना, उसकी वजह से। अब इसी चीज़ को अगर हम अपने क्या कहते हैं प्रीवियस टॉपिक के साथ कनेक्ट अगर करते हैं, अब फॉर एग्जांपल जस्ट कंसीडर के रूडा की जितनी भी हमारी रूडा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑडियंस, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम है। अक्सर लोगों को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था पहले, तो मुझे देखना पड़ा था। तो फॉर एग्जांपल रूडा की जितनी भी प्लानिंग थी वो सारी एज इट इज़ हुई होती, सारी चैनलिंग रिवर्स की सही हुई होती, कैनाल सही बनी होती, रावी के किसी पॉइंट पे कोई डैम बना होता जिससे हम पानी को एक तरीके के साथ स्टोर भी कर सकते। तो ये जितना भी पानी आया था ये हमारे लिए सोना था। अब हमारा वो अमल, हमारा नहीं, फॉर एग्जांपल मेरा ज़ाती तौर पे नहीं, एक किसी ज़िम्मेदार पर्सन का जो कि उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का ज़िम्मेदार था, उसने उसको ज़िम्मेदार नहीं किया। उसका वो अमल या एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का वो अमल इस वक्त लाखों लोगों के लिए अजाब की सूरत में आ गया हमारे ऊपर। अब उसको अगर हम, ये लॉजिकल पर्सपेक्टिव है इसका, अगर वो नेचुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव था, बट हाँ आई एग्री विद दैट कि हाँ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हर कोई किसी ना किसी जगह पे रह रहा है। तो दैट गिव्स अ पॉइंट के हमारा ही अमल, मतलब एज अ कौम में भी हम
ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर पैदा नहीं कर पाए जो इस तरह की जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से पूरा करें। और फॉर एग्जांपल सिर्फ ये एक पानी का पॉइंट है, हर दिन हमें कोई ना कोई एक ऐसा चीज़ देखने को मिल जाती है जो कि या तो गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस होती है और एट द एंड ऑफ द डे वो आवाम को सफ़र करना होता है, आवाम को वो एक अजाब की सूरत में ही उसे सफ़र करना होता है। कराची के लोग किस तरह से एक अजाब से गुजर रहे हैं, लाहौर के लोग किस तरह से अक्सर किसी ना किसी एक मुश्किल में पड़ जाते हैं, लाइट चले जाती है, पूरा पूरा दिन लाइट नहीं है, एक फॉर एग्जांपल बिजली नहीं अच्छा, होती। आपको पता ही नहीं, आपने इसके बारे में कांटेक्ट किससे करना, हाँ जी, पूछना किसे, जिसे पूछो वो आगे से वो उनको दैट इज दिस इज द पॉइंट कि फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की नेग्लिजेंस की वजह से हम एक पॉइंट एक पूरे सूरत हाल से गुजर रहे हैं जो कि लाखों लोगों के लिए एक अजाब है। अब इस पे लोग कह रहे हैं कि हमारी आवाम भी शहजादी है, रावी का पूरा पुल भरा पड़ा था, जब से उनको कहा है कि रावी को ये भी देखने गया, मैंने सुना है शादी साहब उस टाइम बाहर ही देखा था यार, रावी को पहली दफे मैंने देखा है, उसमें पानी आया हुआ, कहता तो क्या चक्कर ना लगाने रावी सर ये असल में ना नहीं मैं बड़ा अफसोस हुआ है सुन के। बड़ा ऐसे ही लोग होते हैं जिनकी वजह से हमारी पूरी आवाम खराब भाईजान है। मैं नहीं गया तो मैं नहीं लेके गया था। इधर ही हूँ भाईजान। मूड बुरा था इनका। अच्छा नहीं, मैं बेसिकली ना ये तो बहुत टेक्निकल बात है, मैं एक और एंड पे बात करना चाह रहा हूँ कि लोगों को ना दरिया से, अब हम लोग ना अब देख रहे हैं आगे लोगों को ना अचानक लोगों का दरिया से लगाव जो है ना वो निकल निकल के बाहर आ रहा है, उनसीयत हो गई वो दरिया से लोगों को प्यार हो रहा है। तो वो उसकी जो रीज़न समझ में नहीं आ पा रही कि भाई अचानक से लोगों को वो क्या, रावी जब सूखा पड़ा है किसी को टेंशन नहीं है, माइटी और बन गया ना वो। अब वो असल में वो बस इन टॉपिक आने के लिए यार लाहौर लेकिन- में फिरने की इतनी जगह भी नहीं है नेचुरल जो आप देख सकोगे। असल में ना एक बात इस तरह से है कि दरिया जो है ना वो जेन्युइनली कल्चर को जो है ना वो कल्टीवेट करते हैं। वो जॉन साहब की बात एक जगह मैं सुन रहा था, तो दरिया और समुंदर के करीब जो है ना वो बसे शहरों के डिफरेंस समझा रहे थे। तो वो कहते हैं कि जो शहर समुंदर किनारे बसते हैं वहाँ तिजारत होती है, दूसरे ममालिक से दूसरे एरिया से वहाँ पे लोग आते हैं, तिजारत करते हैं, कारोबार होता है। तो उन लोगों के माइंडसेट्स उस तरह बिल्ड होते हैं जिस तरह से किसी भी कारोबारी आदमी के माइंडसेट, क्योंकि उस एरिया के अंदर वो रहा है। दरिया के एरिया के नज़दीक जो लोग रहते हैं वहाँ पे कल्चर होता है। अच्छी बात है। उस बात को अगर आप समझें, अब मसला क्या है, हम लोग उसको उसके जो है ना वो एक, जो हम सब 4 लोग बैठे हैं, हम लोगों ने भी कभी रावी को उस जोबन पे देखा नहीं है जिस जोबन पे हमारे बड़ों ने देखा है, लेकिन जिस तरह हमने सुना है तो हमें ना कोई एक अनएक्सपीरियंस जो हमने एक्सपीरियंस नहीं किया उस चीज़ का नॉस्टैल्जिया होता है उस चीज़ को लेके। तो ये कि इमोशनल एंड है मेरे ख्याल के इस बारे में। इमोशनल सोचना भी बुरा है, टेक्निकल एंड पे सोचना जैसे आप सब लोगों ने बात की है, टेक्निकल एंड पे सोचना चाहिए और सब सोच भी रहे हैं, जो कि अथॉरिटीज़ का काम है। और हम लोग यही कर सकते हैं कि हम अथॉरिटीज़ को उनसे बात करें, उनको कॉल आउट करें कि जो जो मसले हैं उनको हम लोग किस तरह से हल करें, अथॉरिटीज़ किस तरह से हल कर सकते हेलो हैं। लेकिन वो सुन रहे हैं ऑलरेडी। हाँ वो सुन ही रहे हैं, वो सुन रहे हैं। ट्रांसक्रिप्ट उन तक जाएगी। मैं अपनी बात को इस तरह से कंक्लूड करता हूँ। एक इस पे सही हो गया सीधा भाई, एक इसके अंदर जो पॉजिटिव एंड हम लोग इस बात में से भी सोच सकते हैं वो ये है कि हम दरिया की इम्पोर्टेंस को और उससे बनने वाले कल्चर को, जो कि हम लोग पहले बहुत अरसे से निगलेक्ट कर रहे थे, अगर हम उस चीज़ को दोबारा से समझने लगे कि दरिया की क्या इंपॉर्टेंस है और दरिया को किस तरह से आप, फॉर एग्जांपल बिल्कुल सही बात है, आप उसको मोल्ड कर सकते हैं, आप उसके चैनल्स बनाए, सारा कुछ करें, लेकिन आपने उसको प्लान नहीं किया और उसका नुकसान हुआ। और उसके बाद अब ये है कि जो दरिया से एक रोमांस है ना, ख़ास तौर पे पंजाब के लोगों का, क्योंकि मेनली सब दरिया इधर से ही हो गए गुजरे, पंजाब कहते भी हाँ एग्जैक्टली। तो वो उस रोमांस को अगर बहाल इस तरीके से किया जा सकता है तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई इस सब चीज़ के एंड पे, कि लोगों को एटलीस्ट ये समझ आए कि दरिया क्यों ज़रूरी है। आप नोट कीजिएगा उन लोगों के साथ बैठ के जिन लोगों के घर के पास से दरिया गुजरते हैं, और क्योंकि हम लोग जितने 4 लोग बैठे हैं, हमारी कोई ज़मीनें नहीं हैं जो उस दरिया से या उसके नहरी निज़ाम से अफेक्ट होती हों, तो अगर हम उन लोगों के साथ बैठे जिन्होंने इन दरिया को अपने जोबन पे भी देखा है, दरियाओं में, चनाब में, जिले में कश्तियाँ भी चलते देखी हैं, रावी के अंदर सफ़र भी देखा है,
और जिन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर सूखते हुए भी देखा है, तो हम उनके इमोशनल एंड से ना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्यों ये लफ्ज़ बोल रहे हैं कि दरिया ने अपनी ज़मीन वापस ली। इस बात को मैं कह रहा हूँ कि हम लोग इस सारी बात के एंड पे ये भी समझें कि दरिया की जो ज़रूरत है, दरिया के साथ जो आपका इमोशनल कनेक्शन है, दरिया के साथ आपका कल्चरल कनेक्शन है, किसी तरह से वो दोबारा बहाल हो। तो अगर इस सब के एंड पे वो होता है तो वो एक बहुत बड़ा प्लस होगा कौम के नहीं, वो लिए। अभी ये सैलाब की वजह से ही आया है, उसके बाद उसने फिर से- यार ये दरिया के साथ रोमांस को मैं अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो बादशाही मस्जिद की अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं, शाही किले का पूरा ड्रेनेज सिस्टम इस पॉइंट पर वाबस्ता है कि सर उसका सारा ड्रेनेज रावी में जाता था। हम्म, और शाही किला दूर नहीं है नहीं पहले नहीं उसकी सर, दीवारों पे जो दीवार है ना शाही किले की, उस दीवार तक रावी आता था पहले। ये भी उस टाइम पे सलाम आया था तो रावी काफी आगे अच्छा, इसका ना हाँ। मैं बताऊं क्या होता था। इसका सारा जो रूट था वो यहाँ से शुरू होता था, ठीक है, जो मेन आपका ये शाही किला से हाँ, वो ना लग घूमता जाए। हुआ ये जाता था वही बैक साइड पर सांदे से हमारा जो इलाका है ना नवाकोट गुलशन रावी वाला, वहां से घूम के ना ये बिल्कुल चक्कर खाते हुए अपनी उस साइड से आगे शहर में निकलना। तो अब यार खैर इसका ना बड़ा यार मुश्किल ये टॉपिक है कि आया इसे नॉस्टैल्जिया जोड़ना भी चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ, जाहिर सी बात, लाखों लोग इसे सफर कर रहे हैं और हम उसे नॉस्टैल्जिक अगर एक नजरिया है, नजरिया है। मोरालिटी भी एग्जिस्ट करती है इसमें कि एक लोग ऑब्वियसली ये आपको उनका वो गम को तो होना चाहिए। यार अब अगर उस पॉइंट पे आना है तो सर फिर गवर्नमेंट को पकड़ लो, गवर्नमेंट को गिची दबा दो उनकी, बिजली नहीं आती। बिजली नहीं आती। अब मरियम नवाज साहिबा, ओए नहीं कुछ नहीं, मैंने इज्जत से नाम लिया कि सीएम साहिबा ने कहा है कि इस पॉइंट पर, इस सैलाब की सूरत हाल पर कोई अपनी सियासत ना चमकाए और टिकटॉकर्स हजरात से दरख्वास्त है कि वो रावी के पुल पर आकर या रावी के बेड पर आकर सैलाब के साथ तस्वीरें वगैरह ना बनवाएं। और ये कहते हुए उनको 4 से 5 उनके पर्सनल कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे, जो उनकी अपनी टिकटॉक की टीम है। बिल्कुल। और क्या कहते हैं, उनकी जो उन्होंने किश्ती पे वो पूरा रावी का सफर किया है, उसके बाद उनका एनालिसिस ये था कि मैंने रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। ये उनका टोटल एनालिसिस एज अ सीएम ऑफ पंजाब, उनका टोटल एनालिसिस अगर ये है ना, तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता उसके तो आगे। बस इस पे अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो भी मुतासरीन है उनके लिए बेहतरी करे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उनको भाई जो है ना उनकी तो वो- कमाई है ना जिंदगी की, आप जो मर्जी बिल्कुल कह ऐसे। लो, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के पैसे जाहिर वैसे ही होता है सारा बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन सबके लिए आसानी पैदा करे, जितना और वो कर जिनकी सके। वजह से उन लोगों को सफर करना पड़ रहा है, मतलब उन लोगों को किसी ने गन पॉइंट पे नहीं कहा था कि आप ये पार्क व्यू सिटी में कोई प्लॉट लो, उनको एक क्रेडिबल इदारा मिला, अलीम खान की नाम लेने पड़े अलीम खान की सूरत में कि सर ये उसने सबको मार्केटिंग की कि भाई पार्क व्यू सिटी है, दिस एंड दैट, उसके अंदर ओवरसीज का पूरा ब्लॉक है। उसका मेन जो हाँ सेलिंग जी। पॉइंट था वो कहते थे लाहौर में जो आगे लाहौर ने बढ़ना है इसी हाँ, साइड में बढ़ना हाँ। है, और तो कोई जगह ही नहीं है, वरना बाहर जाओगे आप। ये गवर्नमेंट के लेवल पर उसकी मार्केटिंग हुई है। जिस पॉइंट पर अलीम खान और इमरान खान के झगड़े हुए थे, वो मेन रीजन पार्क व्यू सिटी था। अलीम खान वांटेड कि पार्क व्यू सिटी को लीगलाइज कर दे, इमरान खान हैड हिज डाउट्स कि मे बी उसको किसी ने लीगल एडवाइस दी हो कि सर इस पे इस तरह से मसले हो सकते हैं। तो द पॉइंट इज, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह उन लोगों को भी हिदायत दे कि जिनकी वजह से लोगों को सफर करना पड़ा। आमीन आमीन। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे। आमीन। और ये है कि दरिया की अपनी जगह इंपॉर्टेंस होती है कल्चर में, ठीक है, शहर के लिए, लाहौर के लिए एक काइंड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है सिर्फ दरिया। लाहौर के लिए नहीं, और पूरे पंजाब के लिए, पूरे पंजाब के पाकिस्तान लिए, ऐसे ही। बिल्कुल इसी तरह। जब बाय द वे आप सब में से किसी को फ्लड का पंजाबी नाम बताओ, पंजाबी में फ्लड को या सैलाब को क्या कहते हैं, ये मुझे आज मेरी अम्मी ने बताया और मुझे इस चीज से पता चला कि हम पंजाबी से कितना दूर चले गए हैं। तो ये ये नेक्स्ट टॉपिक इसको बट्टी नेक्स्ट साहब- टॉपिक पे रखते हैं। बट्टी साहब को बताना चाहिए यार, वैसे इसको बता तो next दो ना topic क्या है पे। वैसे। हड़ हाँ, हड़ हड़। बादलों की आवाज। बादलों ऊपर की आवाज ऊपर है। की बात है। हड़ हड़ बहुत सारी पंजाबी शायरी में लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया जी। ओके जी, इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह मुलाकात होती है ओके अगले जी, टॉपिक से। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।